आज का जो वीडियो काफ़ी टाइम बाद में बना रहे हैं और वीडियो का जो टॉपिक है वो भी आपकी डिमांड के अनुसार था कि भाई एग्रोमैक्स और एग्रोलक्स सीरीज़ में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों आज आपके सामने आप देख रहे हैं ये एग्रोलक्स सीरीज़ का ट्रैक्टर बनाया है, ये एग्रोमैक्स सीरीज़ का ट्रैक्टर है। ये दोनों ही ट्रैक्टर 50 HP के ट्रैक्टर है। ये भी 50 HP के अंदर है एग्रोलक्स सीरीज़ में और ये भी 50 HP में है एग्रोमैक्स सीरीज़ के अंदर। तो अब इन दोनों के अंदर जो कीमत का फ़र्क है, तो कीमत का फ़र्क क्यों है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, बेसिकली आज वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें ज़मींदार भाइयों को यूँ पता चल सके कि इसमें और इस ट्रैक्टर के अंदर फीचर्स में क्या फ़र्क आता है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार जो सा आप लेना चाहो वो आपके लिए लेने में, समझने में आसानी रहेगी तो लेने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में और जो बातें साझा करनी है इन दोनों के फ़र्क की, उसमें हमारी सहायता करेंगे व्यूज़ फॉर कंपनी से, व्यूज़ फॉर कंपनी के एरिया मैनेजर, सर्विस एरिया मैनेजर श्री नरेंद्र जांगीर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सभी भाइयों को बखूबी जानते हैं। तो आज वो हमें इस वीडियो में समझाएंगे कि एग्रोमैक्स और एग्रोलक्स सीरीज़ के अंदर क्या फ़र्क आता है, जिससे कि आपकी समझने में आसानी हो कि भाई मेरे लिए कौन सा ट्रैक्टर ठीक रहेगा, मैं वो खरीदूँ। तो दोस्तों अब हम स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र जांगीर जी का, जो कि हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे इन दोनों ट्रैक्टर्स में क्या फ़र्क है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आगे भी कामना करता हूं कि आप कुशल मंगल रहें। अभी मानसून का मौसम सीजन है, वो स्टार्ट लगभग हो ही गया है। कुछ एरिया में बारिश चालू हो गई है, कुछ आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है और उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी आपके ज़रूरत के हिसाब से अच्छी बारिश हो और आप अपने कृषि कार्य अच्छी तरीके से पूर्ण कर पाएँ और उसके बाद उम्मीद से अच्छी पैदावार हो और आपको अच्छा उम्मीद मिले। तो जो विनोद जी ने जो आज सवाल जो किया है, मैं दोबारा से आप जानना चाहते हैं कि आपका सवाल क्या है। जी एक्चुअल में क्या है सर, काफ़ी लोगों का मैसेज आया था, फ़ोन पे भी बात हुई कि हमें एग्रोमैक्स सीरीज़ में जो ट्रैक्टर आपके वो लें 45 में 50 में कौन सा ट्रैक्टर है, अलग सीरीज़ में लें। तो वो सिचुएशन लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं कि भाई एग्रोमैक्स में और एग्रोलक्स में क्या फ़र्क है, कि मैं किस चीज़ के साथ में मैं जाऊँगा, मैं कौन सी चीज़ करूँगा। तो मुद्दा ये है कि इन दोनों में एग्रोलक्स और एग्रोमैक्स सीरीज़ में फ़र्क क्या है, तो जमींदार भाई तक हम पहुँचा पाए इस वीडियो के माध्यम आपकी सहायता से, तो हमको जानना है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2009 में डाइज फॉर लॉन्च हुआ। इससे पहले हमारा सामे ब्रांड, इस कंपनी का सामे ब्रांड ट्रैक्टर चलता था जो लाल रंग में आता था। तो उसके बाद डाइज फॉर लॉन्च किया और लगभग एक साल तक, यानी 2010 तक, 2009 में डाइज फॉर लॉन्च हुआ, 2010 तक सामे ब्रांड को पैरेलल चलाया गया। मतलब दोनों चल रहे थे। 2010 में सामे ब्रांड को बंद कर दिया गया इंडिया के लिए। तो इंडिया में सामे ब्रांड को बंद करने के बाद जो हमारे जो सामे ट्रैक्टर को इस्तेमाल करने वाले जो किसान भाई थे, जो हमारे से बहुत जुड़े हुए थे, जिनका सामे के साथ हर तरीके से लगाव था, उसकी परफॉर्मेंस, उसको शेप, बॉडी, उसको देखने में और हर चीज़ से उनका लगाव था। तो जब हम उन लोगों से मिले, एक डाइज फॉर एक अपग्रेडेड ब्रांड है और आप इस ट्रैक्टर को क्यों पसंद करते, तो कारण मतलब पसंद क्यों नहीं करते थे। हाँ वही। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये पहली बार इस शेप में हमें ट्रैक्टर देखा है और हमें ये ट्रैक्टर देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने नॉर्मली मतलब उस दौर में, आज के दौर तक चलो फिर भी वो चीज़ हट गई है, आज से 7-8 साल पीछे चले जाओ आपको, तो नॉर्मली इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांड थे सबकी बस सीट मेटल वाली शेप थी, मैक्सिम थी, और वो बोलते ना वो चोरस ना वो आकार की मतलब शो थी। तो ये अलग, ये इंटरनेशनल शेप है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, एरोनेटिक शेप है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि इंटरनेशनल डिज़ाइन है। एक बार देखने में थोड़ा अलग, देखने में आँखों में क्या है कि एक धारणा है और एक साइंटिफिक है। आदमी को जो दिखता है ना, पहले वो देखता है, क्योंकि
ये IQ है ना, ये पहले आकर्षित करती है चीज़ तक जाने में। ठीक है। तो वो आकर्षण नहीं बन पा रहा था हमारे किसान भाइयों का या हमारे सामने। तो हमने अपने ही कस्टमर से एक सर्वे किया इंटरनल। अच्छा। आप इस ट्रैक्टर को, ये अपग्रेड है सामने से, और आप इसको क्यों पसंद नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि सामने हमारी पहली बात तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे दिल में बैठ गई है, उसकी सेल, उसकी वो सारा हमारे दिल में बैठ गया, वो सब हर चीज़ से वो हमारे दिल में बैठा हुआ है। तो अभी इस पे हमारा मन नहीं आ रहा है। एक तो आप अपग्रेड कह रहे हैं, परंतु हमें पहले तो क्या कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा, परफॉर्मेंस तो बाद में देखेंगे। तो उनका कहना था, फिर हमने कहा कि चलो आप बात मानते हैं कि परफॉर्मेंस हो, आप तो कलर से कोई एतराज़, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कलर से हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें तो उसकी शेप पसंद है और उसकी परफॉर्मेंस पसंद है। तो उस टाइम कंपनी ने सोचा और ये एग्रोमैक्स सीरीज दोबारा से सामे की शेप में डोमेस्टिक के लिए, ओनली डोमेस्टिक इंडिया के लिए ये जो शेप है, ये दोबारा से एग्रोमैक्स सीरीज के नाम से ये लॉन्च किया। बस ये सामने का ये चेंज, बाकी हाँ, सब शेप है। बाकी सब चेंज है। तो ये कुछ डिजाइन इसलिए चेंज किया था कि आधुनिक कुछ अलग भी, डिफरेंट भी नजर वक्त के अनुसार। आए समय के अनुसार, क्योंकि सामने में बिल्कुल फ्लैट था, तो कुछ ऐसा डिजाइन और भी रखा जाए तो उससे बेहतर मिले। तो इसको इस डिजाइन में लॉन्चिंग करी गई। ये भी सेकंड फेज है इसका। फर्स्ट बिल्कुल सेम टू सेम सामने जैसा दिखने वाला है, फिर ये सेकंड अपग्रेडेड शेप है इसका। मतलब कस्टमर की डिमांड के अनुसार। हाँ, ड्यूस फार में ड्यूस फार सिर्फ उस शेप में आता है, उस शेप में आता था। बट कस्टमर की डिमांड थी कि सामने की तरह लुक हो हाँ। और उसकी जैसी परफॉर्मेंस हो। Performance। तो ड्यूस फार में ये हरे रंग में ड्यूस फार, बिकॉज हरा रंग का ड्यूस फार आता है, तो ये उस रंग में, हरे रंग में ड्यूस फार निकाल दिया, बिल्कुल। कि सामने वाले भाइयों को भी पसंद आए। पसंद आए देखने में। ये जो हमारे लगभग 1500 से ऊपर 17,000 के ऊपर हमारे कस्टमर थे एग्जिस्टिंग, जो अभी तक सामने चला चुके थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया। तो सर मैं मतलब एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर लक्स के मुकाबले किन किन चीज़ों का फ़र्क है? क्या सिर्फ ये शोशों का फ़र्क है? मैं अभी आपको ये बताता हूँ जी। कुछ चीज़ों का है। जैसे इंजन, अगर आप बराबर की हॉर्स पावर देख रहे हैं तो इंजन सेम है, आपका क्लच सेम है, आपका गेयर बॉक्स सेम है, हाइड्रोलिक जो है वो सेम है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन जिन चीज़ों का होता है वो लगभग सेम है, लगभग नहीं है, 100% सेम है। वो मैं नेक टू नेक मैचिंग, मतलब परफॉर्मेंस सेम आएगी अगर Performance, हाँ। HP में सेम टायर साइज है, सेम features। टायर साइज, सेम फीचर्स हैं, तो परफॉर्मेंस सेम आएगा। अब रहा बात इसका सीट मेटल का, इसमें जो एग्रोमैक्स सीरीज है, इसमें 98% जो ये शेप है या जो बॉडी है, ये लोहे की बनी हुई है, यानी स्टील का बना हुआ है। उसमें कुछ पार्ट है, जैसे एक ये पार्ट है, ये फ्रंट है, ये फाइबर है, और एक ये फ्यूल टैंक का जो कवर है, ये फाइबर है। बाकी ये जो बाकी पोर्शन है, ये लोहे का बना हुआ है, सीट मेटल का बना हुआ है। और जो एग्रोलैक्स सीरीज में है, ये पूरी बॉडी फाइबर है, ठीक है। मतलब वहाँ से डैशबोर्ड से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेके यहाँ से आगे तक ये सारा फाइबर है। फाइबर है। अब आते हैं हम नेक टू नेक कंपेरिजन में। आप इसमें देखोगे, इसमें जो मफलर है, मफलर दोनों का वैसे सेम है, परंतु एग्जॉस्ट पाइप को जो निकालने का तरीका है वो क्या है कि इसका बिल्कुल ऊपर की तरफ है, उसका जो एग्रोलैक्स सीरीज में वो नीचे से ऊपर घूम के आता है, ठीक है। एक ये डिफरेंस है। दूसरा आप एक बार दिखा देते हैं, एक बार दिखा देते हैं। इसमें जब आप देखोगे, ये जो एग्जॉस्ट का पाइप है ये नीचे की तरफ है और यू टर्न होके जा रहा है, ठीक है। अगर आप उसमें देखेंगे, चलो कर लो। हाँ, तो इसके बाद कर लीजिए काट। अभी मैं आपको इसके आगे क्या बताता हूँ जी। दूसरा इसमें क्या है, एक तो फर्क हो गया सर ये शीट मेटल का, एक ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मैनिफोल्ड का। सिर्फ इसके डिजाइन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी सब सेम है, सिर्फ आउट जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है वो नीचे से निकलती है, इसके ऊपर से निकलती है। मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म खाली टेक्निकली बाहर से देखा जाए
सकता है एग्जॉस्ट करने का तरीके में थोड़ा सा बदलाव हो। बस दूसरा आपको फ्यूल टैंक में चाहिए। वो क्या होगा? इसमें जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी और डिज़ाइन, क्योंकि ये सीट मेटल डिज़ाइन ऐसा है तो इसका जो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो इसी सीट मेटल के हिसाब से डिज़ाइन है। दोनों प्लास्टिक, उसमें भी प्लास्टिक है, इसमें भी प्लास्टिक है। इसकी कैपेसिटी 60 लीटर की है, उसकी कैपेसिटी 65 है। कैपेसिटी में फ़र्क है, डिज़ाइन में, शेप में फ़र्क है, ठीक है। दूसरा इसके आगे इसका क्लस्टर, जो हम इंस्ट्रूमेंट पैनल बोलते हैं, जहाँ पे हमारे गेजेज लगे होते हैं, आरपीएम मीटर हो गया, आपका ऑयल प्रेशर का या इंडिकेशन का, जो इसको क्लस्टर बोलते हैं, इस डिज़ाइन का चेंज है। जो एग्रोलैक्स सीरीज में उसमें अपग्रेडेड जो इलेक्ट्रॉनिक आधुनिक वाले हैं, और उसमें नॉर्मली मैकेनिकली डिजाइन क्लस्टर है। दूसरा उसका स्टीयरिंग व्हील का, जो स्टीयरिंग व्हील है नॉर्मली वो ये भी काफ़ी कंफर्ट है, एग्रोमैक्स सीरीज का भी काफ़ी कंफर्ट है, परंतु उसके जैसे यहाँ पे जो ग्रिप है इसमें आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि ये हार्ड है, उसमें हाँ पतला भी है और हार्ड भी है। और जब आप एग्रोलैक्स सीरीज में आएंगे, तो ये ग्रिप आप हाथ महसूस लगा के देखिए, ये सॉफ्ट भी है और थोड़ा सा मोटा है, तो आपकी ग्रिप अच्छा रहता है। बिल्कुल कंफर्ट दोनों है, कंफर्ट के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे हैंड थ्रोटल। आप इसमें देखेंगे लेटेस्ट डिज़ाइन और आपको आसानी से पहुंच के हिसाब से, और जैसे बाकी ट्रैक्टरों में स्टीयरिंग व्हील के पास होता है तो इसको उसी हिसाब से है। और जब आप उस ट्रैक्टर में देखेंगे तो हैंड थ्रोटल इसका इधर से हैंड थ्रोटल जब देखेंगे तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, और ये आपको स्टीयरिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस, तो आपकी जैसे जब सामने में आता था। हाँ जैसे सामने में, तो क्या है कि जो इसकी वर्किंग भी है वो उसके अपोजिट है। उसमें आप पुल करोगे तो एक्सीलेटर बढ़ता है, इसमें पुश करोगे तो एक्सीलेटर बढ़ता है, उसके खींचने पर इसके आगे धकेलने पे। तो ये डिफरेंस है इसमें। बाकी अगर ओवरऑल यहाँ से पीछे आप देखोगे आपको सेम चीज़ है। टायर साइज का डिफरेंस है, वो 16/9/28 के टायर में, ये 14/9/28। अगर उसमें भी 14/9/28 का टायर आएगा तो इसके पीछे का आपको पूरा सेम मिलेगा। आप पूरा देख सकते हैं, आपको पूरा सेम मिलेगा। बुनियादी तौर पे बात करें तो आपके गियर बॉक्स से ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। टायर साइज उसमें भी 14 का ऑप्शन मिल सकता है एग्रोलैक्स में, और एग्रोमैक्स में 14 का आता ही, बट एग्रोमैक्स में 16 का नहीं आता। 16 का नहीं आता। कारण क्या है, जो इसको बेसिकली सामने को सोच के, जैसे सामने का 503 था वो डबल पीटी स्पीड है 540 और 750, जो सामने में थे वो सिर्फ सिंगल पीटी स्पीड में थे 540। तो ये सामने का अपग्रेड आपको वर्जन है। दूसरा है कि शेप देखने में आपको सामने लगता है, तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस ये है। अभी सामने के टायर साइज और कम्बिनेशन की जो आप बात कर रहे थे अभी, जो सामने 503 जो 50 HP में था, वो हमारा फ्रंट टायर 616 का ही आता था, पिछला टायर 14/9/28 आता है, तो उसको कंटिन्यू रखते हैं। जो एग्रोलैक्स 750 का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो फोकस था कंपनी में, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो हमारे किसान भाई जो पहले से जुड़े हुए थे, और जैसा प्रोडक्ट वो देखने में, जो खड़ा देखने में, यानी फर्स्ट क्या था, IQ में देखने में सेम वैसा ही दिखना चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें अपग्रेड किया गया है, वो एक अलग चीज़ है यूजेज के हिसाब से। तो जो आप एग्रोलैक्स सीरीज देख रहे हैं, एग्रोलैक्स सीरीज में थोड़ा सा हिसाब से ये जो आउटलुक है, जैसे बॉडी से चेंज हुआ है, फ्रंट टायर आपको 616 का भी मिलता है और 750/16 का भी मिलता है। ऐसे रियर टायर आपका 14/9/28 का भी मिलता है और 16/9/28 का भी मिलता है। बाकी मेजर इसमें ग्राउंड क्लियरेंस वैसे नीचे सेम रहेगी, टायर साइज फर्क होने वो से टायर के हिसाब से ज़्यादा। आप कम ज़्यादा रहेगा। अब जो एक मेजर जो था कि आपको दोनों सीरीज में हॉर्स पावर वाइज कैटेगरी के एग्रोमैक्स सीरीज में सिर्फ 45 और 50
45 और 50 HP आता है। और जो एग्रोलक्स सीरीज है वो 45, 50, 55, 70 और 80। तो इसमें कारण क्या है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के कारण जो 50 HP से है तो ट्रैक्टरों में कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ा, जो नॉक्स गैस के एडजस्ट करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन पोल्यूशन नॉर्म्स को करना। तो हमारे 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर जो 55 आता है उसमें टर्बो और इंटरकूलर आता है, जो कि वो ज़रूरी है, वो उस इंजन के लिए वो ज़रूरी है 55 HP के लिए। तो वो जो इंजन है वो इस सीट मेटल में एडजस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। इंटरकूलर के लिए आप देख रहे हैं, इंटरकूलर के लिए लगने के लिए जगह नहीं है, टर्बो चार्जर के लिए जो आएगा तो वो इस सीट मेटल में एडजस्ट नहीं होता। तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही हॉर्स पावर अवेलेबल है, 45 हॉर्स पावर और 50 हॉर्स पावर। इस हॉर्स पावर में क्या कि आपका अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो जैसे जैसे अपग्रेड इंजन होता जाएगा तो इसी सीट मेटल में एडजस्ट होता है। तो ये सिर्फ मेजरली बड़े डिफरेंस। तो मतलब बात करें तो किसान भाइयों के लिए बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। मतलब परफॉर्मेंस में इन दोनों के परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा आपको। अगर इंजन को एक एक पार्ट्स को कंपैरिजन करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। आप क्लच से करेंगे, आप ब्रेक से करेंगे, आप गियर बॉक्स से करेंगे, आपको हाइड्रोलिक से करेंगे, आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। एस्थेटिक्स में मतलब जो बाहर की बनावट बाहर की बनावट के कारण, और उस बाहर की बनावट में कुछ 3 चीज़ें 4 चीज़ें ऐसी हो गई, जैसे कि आपका फ्यूल टैंक का डिज़ाइन हो गया, जैसा कि आपका स्टीयरिंग हो गया, जैसा कि आपके हैंड थ्रोटल जो हाथ की रेस है, जैसा मीटर है जो आपको जो देखते हैं RPM मीटर होता है, तो उसका कारण हो गया क्योंकि वो डिज़ाइन शीट मेटल के हिसाब से ही वो डिज़ाइन था पहले, तो उसमें वही चीज़ें एडजस्ट हो सकती है। अगर ये क्लस्टर ये मीटर इसमें एडजस्ट होने के लिए आपको ये सब चेंज करना पड़ेगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो आपका वो सामने वाली शेप भी चेंज हो जाएगी। सर एक चीज़ वैसे पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा सही तरीके से एक मैं चीज़ वैसे जनरली पूछना चाह रहा हूँ, दोनों अपनी जगह परफॉर्मेंस में सब कुछ ठीक है, बट क्या इस शो की वजह से ये ओपन फील्ड्स वाली शो है, जैसे कि आपको उधर पल्ले के ऊपर दिखेंगे जो कट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो कट्स पाइप्स बने हुए हैं, जो ये कट बने हैं, तो जो कूलिंग जो आपको फ़ैन जो कूलिंग जो प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इसके, तो नहीं, इसके साथ के साथ निकल जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। ओके, ये क्या है, अगर ये फिन से ये कट नहीं होंगे, नहीं कट नहीं, ये अगर हम इसमें ना करें उसका सीट मेटल का, उसमें जो हवा है ना वो सर्कुलेट होती है, क्योंकि उसकी बॉडी राउंड है। बिल्कुल सही बात, राउंड होके सर्कुलेट होके वो नीचे आती है। बिल्कुल। अगर इसमें ये बंद होके यहाँ से कुछ एयर निकलना जरूरी है। अगर ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट है, इसमें राउंड होके नीचे नहीं आएगी, वो फिर आपके ड्राइवर के पैरों तक जाएगी, और जब ड्राइवर को पैर तो वो कंफर्ट नहीं होगी। इसमें क्या है, इसमें वो डाइवर्ट हो जाती है, आपकी उसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हो रही है, वो ऐसे जा रही है दूर निकल के, उसमें ऐसे रोटेट होती है। जब आपकी जो आएगी ना तो राउंड शेप में जैसी टकराएगी तो वो रोटेट होकर नीचे की तरफ आएगी। अगर वो भी फ्लैट होगा तो वो उसमें भी आपको पैरों तक जाएगी। तो दोनों का अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग, परंतु इसमें दोनों शेप में कस्टमर के कंफर्ट का बड़ा ध्यान रखा गया है। इस शेप का डिजाइन है वो भी गर्म हवा पैरों तक ना जाए, उसका भी ध्यान रखा है, और मैक्सिमम इंजन को ठंडा करे, कूलिंग। अच्छा तो, सर एक चीज़ बताइए आप, दोनों अपनी जगह बेस्ट है, ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है और परफॉर्मेंस भी सेम रहेगी, आप सेम कंफर्मेशन दोगे। तो इस शीट मेटल शो का, हालांकि दोनों अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन एक टेक्निकली तो फ़र्क होगा ना कि शीट मेटल का और फाइबर का। टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ, लोहे की किसी भी ब्रांड के साथ या किसी भी चीज़ में लोहे पे जो पेंट क्वालिटी है वो कुछ समय के बाद उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। कारण जो लोहा है वो गर्मी और सर्दी में बढ़ता और सुकड़ता है। जब उसका ये रिएक्शन होता है तो पेंट क्वालिटी क्योंकि उसके ऊपर चिपकी हुई है, तो वो केमिकल है, तो वो भी उस पर भी क्रैक्स आना या वो डल होना, क्योंकि हीट होगी तो वो केमिकल रिएक्शन होके वो फेड भी होगा, एक्सपेंड भी करेगा, और वो पेंट की क्वालिटी को केमिकल रिएक्शन हीट के चेंजेस आते हैं
तो वो चेंज आता जाएगा। तो शीट मेटल जो लोहे की जो है उसकी जो पेंट की क्वालिटी है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। दूसरा जो फाइबर की है, ये फाइबर की आपको पेंट क्वालिटी है, ये लॉन्ग लाइफ। जो आपकी फाइबर बॉडी है इस पर आपको पेंट कई गुणों सालों तक सेम क्वालिटी मेंटेन होगी। तो मेजरली तो पेंट की क्वालिटी ही है, ठीक है ना, फाइबर। और जो मान लो लोहे की बिल्कुल वो सारी चीज़ें बट वो फाइबर में नहीं है। फाइबर में। और मतलब एक मेरा वैसे मेरा दिमाग का है, मुझे तो क्लियर है, बट मैं किसान भाइयों के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें और इसमें मजबूत कौन सी शू है? देखो, कहने का मतलब तो क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ से कोई चीज़ टकराएगी तो मजबूताई तो कहीं पे भी वैरी नहीं करती है कि भाई मजबूत कौन सा रहेगा। टूटने का तो दोनों का है, इसमें डेंट पड़ेगा, उसमें क्रैक वो टूटेगी, तो उसमें आपको रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन है अगर डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हैं, उसमें आपको पीस बदलना पड़ेगा, बट लाइफ बाकी लाइफ उसकी ज़्यादा है। और आप अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ की बात मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो इसकी स्ट्रेंथ है सही है। तो आप मजबूताई के हिसाब से कुछ भी ये कमजोर नहीं है, कमजोर शीट नहीं। मेटल। आप 1 क्विंटल का आदमी पूरा डांस करवा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें इस चीज़ का कोई भी नहीं है कि मजबूत कौन सा है, ये नहीं है। ओके, ये डिजाइन ऐसा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, मजबूताई है, लोड रहता है। ओके। ये तो लाइफ जब भी हाँ लाइफ अच्छी, जब टकराओगे तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो टूटेगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है। बाकी सेम है, आप ये पॉइंट टू पॉइंट मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इनमें फ़र्क था बुनियादी तौर पे वो सारे फ़र्क आपके सामने रखे गए हैं। और ये एग्रोमैक्स और एग्रोलक्स की कीमत में भी ये थोड़ा सस्ता है एग्रोलक्स की बजाय एग्रोमैक्स, तो वो आपके ऊपर है। अब आपके सामने सारी चीज़ें रख दी गई हैं। आपको कौन सा ट्रैक्टर पसंद आता है, ये लुक वाइज ये पसंद आता है या वो आता है परफॉर्मेंस। अगर ये 14 के टायर में लोगे तो इसकी उसकी परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बुनियादी जो फ़र्क है वो आप सबके सामने शेयर कर दिए गए हैं जानकी जी द्वारा। और बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा, हमें तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, अपने लाइक के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने नियर बाय में ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्यूसफार के बारे में, दोनों मॉडल्स के बारे में पता चल सके। क्या फ़र्क है और ड्यूसफार क्या है, कैसा ब्रांड है, उसके बारे में लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों ये अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं हम आपके भरोसे के ऊपर खरे उतर पाए हैं और आगे भी हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जानवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अच्छी फसल हो, अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, उम्मीद से ज़्यादा पैदावार हो। आप उन्नति करें, हम भी उन्नति करें, सब मिलकर उन्नति करें। धन्यवाद।